प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए इन दिनों हमारा जो संवाद सेतु से संबंधित शिक्षण की जो श्रृंखला चल रही है, कल अपन ने इससे पूर्व संपादकीय के बारे में देखा था। संपादकीय क्या होते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखी जाती है और अच्छे संपादकीय लिखने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। आज अपन इसी से संबंधित पत्रकारिता से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ देखते हैं। एक शब्द आता है पत्रकार। कल अपन ने देखा था संपादक। मोटे रूप से अपन को ये पहले तो ये अपन को समझ में आना चाहिए कि संपादक और पत्रकार ये दो चीज़ें क्या क्या है। संपादक के बारे में अपन ने कल देख लिया कि जो किसी भी समाचार का जो मुखिया होता है, किसी भी समाचार का मुखिया होता है, चीफ एडिटर होता है, जो अंतिम निर्णय लेता है कि कौन सा समाचार कहाँ छापना है, किस प्रकार प्रकाशित करना है, अखबार की क्या टैगलाइन होगी, कैसे समाचारों को महत्व देना है, किसको महत्व नहीं देना है, किसी प्रकार का विशेषांक निकालना है। ये जो सारी चीज़ें जो होती है वो तय करता है अंतिम व्यक्ति, वो होता है संपादक। ये होता है मुखिया, एक प्रकार का प्रिंसिपल, एक प्रकार का हेड। एक होता है पत्रकार। किसी भी समाचार पत्र को चलाने के लिए उसके अंदर समाचार छपते हैं। उसके अंदर क्या छपे जाते हैं? समाचार। अब ये संपादक जो है वो तो जयपुर में, जोधपुर में या दिल्ली में या बड़े शहरों में बैठा रहता है। अब कहीं पर रोड के ऊपर कोई घटना हुई, किसी छोटे से गांव में कहीं घटना हुई, तो वो समाचार कौन लाता है? वो वहाँ का कोई स्थानीय, उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति, उस क्षेत्र का व्यक्ति, उस क्षेत्र का कोई स्थानीय ऐसा व्यक्ति जिसको संपादक ने नियुक्त कर रखा है। यानी संपादक ऐसे लोगों को नियुक्त करता है कि भाई तुम इस इलाके का हेड है और तुम उस इलाके के जो समाचार हैं उसको भेजना है। ऐसे लोगों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि समाचार भेजना भी एक कला है। कौन सा समाचार भेजना है, कैसे भेजना है, किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे ककहरा वगैरह। तो ये सारी की सारी उन पत्रकारों की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। तो बात कर रहे हैं अपन पत्रकारों की। तो पत्रकार जो होते हैं समाचारों का संकलन करते हैं। समाचार जहाँ पर होता है ग्राउंड जीरो के ऊपर, जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर जाएगा और वहाँ से समाचार को इकट्ठा करेगा और समाचारों को इकट्ठा करके ककहरा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार, इन सारे प्रश्नों का जवाब लेते हुए वो समाचारों को इकट्ठा करेगा और एक स्टोरी लिखेगा, एक कहानी के रूप में उस पूरे समाचार को लिखेगा। स्टोरी अपन ने पढ़ा ना उस दिन। और उस समाचार को लिखकर आगे फिर वो अखबार में भेज देगा, अखबार के लिए प्रकाशित होने के लिए अपने संपादक के पास भेज देगा। तो इस प्रकार जो ये समाचार को इकट्ठा करता है, समाचार को इकट्ठा करके समाचार को लिखता है, स्टोरी बनाता है, वो कहलाता है पत्रकार। वो क्या कहलाता है? पत्रकार। और वो जो ये सारा काम करता है ये कहलाता है पत्रकारिता। ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये कहलाता है पत्रकारिता। आइए पत्रकारिता की परिभाषा देखते हैं अपन। समाचार पत्रों हेतु समाचारों का संकलन। किसके लिए? समाचार पत्रों हेतु समाचारों का संकलन कर उन्हें स्टोरी के रूप में, समाचारों का संकलन करके उनको स्टोरी के रूप में लिखना ही पत्रकारिता कहलाता है। बैठ गई? क्या नहीं बैठी? तो पत्रकारिता का मतलब समाचारों का संकलन कर उसको एक स्टोरी के रूप में ढालना और अखबार हेड ऑफिस तक भेजना, ये पत्रकारिता है। क्लियर? अब अपन देखते हैं इस पत्रकारिता के रूप। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आपने देखे होंगे कुछ लोग, आपने यदि YouTube से जुड़े हुए हैं, अखबार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखे होंगे कि कुछ पत्रकार तो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे अखबार से जुड़े रहते हैं। 24 घंटे अखबार से जुड़े रहते हैं। उनका यही काम है, उनकी दिनचर्या ही अखबार से शुरू होती है और अखबार पर ही ख़त्म होती है। तो ऐसे लोग जो हर समय पूरी तरह अखबार के लिए समर्पित रहते हैं, अखबार के लिए काम करते हैं, किसी विशेष अखबार के लिए, एक अखबार के लिए, तो ऐसे लोगों को कहते हैं पूर्णकालिक। क्या कहेंगे? पूर्णकालिक।
पूर्णकालिक। नाम से स्पष्ट है, पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी काल समय, पूरे समय, पूर्णकालिक पत्रकार। जो पूरे समय उस पत्रकारिता के लिए, उस अखबार विशेष के लिए, उस पत्र पत्रिका के लिए काम करता है, उसे क्या कहेंगे? पूर्णकालिक। सामान्यतः ये लोग वो होते हैं जो उसके वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जो उस पत्र पत्रिका में काम करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में काम करते हैं, उसके पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं, वेतनभोगी होते हैं। वो पत्रकार कैसे कहलाते हैं? पूर्णकालिक कहलाते हैं। बैठ गई? अब अखबार जो है सबको तो वेतन दे नहीं सकता। और छोटे छोटे गांवों में के अंदर लोग समाचार भेजते हैं, क्या उसको इतनी वेतन मिलता है क्या उन लोगों को? सबको तो वेतन दे नहीं सकते। ऐसी अवस्था में एक व्यवस्था ऐसी होती है कि आप जितना समाचार भेजेंगे, आप जितना समाचार भेजेंगे उतना आपको पैसा दे दिया जाएगा। यदि आपका समाचार ज़्यादा महत्व का है, ज़्यादा महत्व का है, आपने स्टोरी अच्छी लिखी, समाचारों की खोजबीन बढ़िया की और आपका समाचार पूरे राजस्थान में टॉप पर चला गया। कई बार ऐसा होता है कि छोटे गांव का समाचार अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, कवर पृष्ठ पर लग जाता है, ठीक है ना? तो यदि आपका समाचार जितने महत्व का है, जितने बढ़िया जगह लग रहा है, उतना ज़्यादा आपको महत्व मिलेगा और उतना ही आपको पैसा मिल जाएगा। उस अखबार के लिए आप होली दीपावली विज्ञापन इकट्ठा करेंगे। जैसे राजस्थान पत्रिका वाला है, कोई समाचार संवाददाता है, पत्रकार है, तो दीपावली आ गई तो वो लोगों से विज्ञापन लेगा। होली आ गई तो लोगों से, सरपंच है, ग्राम पंचायत है और कोई लोग हैं, कोई फर्म है, कोई संस्थाएं हैं, बिजनेसमैन है, उनसे क्या लेंगे? विज्ञापन लेंगे, शुभकामनाएं, संदेश लेंगे। तो अखबार को इनकम होगी कि नहीं होगी? अखबार को इनकम होगी। अखबार को इनकम हो गई तो उसमें से ये भाई 10% तेरा, 10,000 रुपये आए, 1,000 रुपये तेरा मेहनताना, 20,000 रुपये आ गए, 2,000 रुपये तेरा। समझ में आ गई? यानी वो काम करेगा उतना पैसा मिलेगा और काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। फिर नाम क्या? पत्रकार हो, बनकर बैठे रहो। इसे कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार। बैठ गई? पूर्णकालिक पूरी तरह उसी अखबार से जुड़े होते हैं, अंशकालिक जुड़े तो उसी अखबार से रहते हैं पर वो अन्य काम भी करते हैं, खुद का काम करते हैं। किसी के किराने की दुकान है, किसी के मेडिकल की दुकान है, किसी के कंप्यूटर की दुकान है, किसी के फोटोग्राफी का काम है और साथ में पत्रकारिता कर रहा है। दुकान है, कहीं घटना हो गई, तुरंत कैमरा लेके चला गया, फोटो खींच दी, समाचार बनाया, भेज दिया। समझ आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। ये क्या करते हैं? इनका मुख्य काम दूसरा होता है। मुख्य काम क्या होता है भाई? मुख्य काम दूसरा होता है और साथ में क्या करते हैं भाई? ये साथ में पत्रकारिता करते हैं। ये बैठे कि नहीं बैठे भी आप लोगों के? बैठ के दिमाग के अंदर? पूर्णकालिक आते ही अपने दिमाग के अंदर आना चाहिए, उस पत्र पत्रिका का वेतनभोगी कर्मचारी पूरे समय 24 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करेगा और उसके बाद भी उसके लिए दौड़ेगा। पूर्णकालिक। अंशकालिक जिसका मुख्य काम तो दूसरा होता है, मुख्य काम, पर वो साइड में ये काम करता रहता, क्योंकि यदि वो उसको मुख्य काम बना ले तो गुजारा नहीं चले, क्योंकि उसको वेतन तो मिलता नहीं है और कमीशन बन के किताब बन जाएगा, इसलिए उसको मुख्य काम दूसरा करना पड़ता है। बैठ गई? और तीसरा एक आता है फ्रीलांसर। बोलो फ्रीलांसर। फ्रीलांसर बोलो बोलो बोलो। फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर में क्या होता है भाई? देखिए आप, नाम ही फ्री है। नाम क्या है? फ्री। नाम क्या है? फ्री का मतलब क्या होता है? आजाद। नाम क्या है? फ्री। और फ्री का मतलब क्या है? आजाद। ये किसी
हाँ देखिए भाई, फ्रीलांसर नाम से स्पष्ट है, फ्री यानी वो किसी एक से नहीं बंधा हुआ है। राजस्थान पत्रिका ये नहीं कह सकती कि वो मेरा आदमी है, या दैनिक भास्कर ये नहीं कह सकता कि मेरा आदमी है। वो किसी का नहीं है, व्यक्तिगत रूप से किसी का पत्रकार नहीं है, वो सभी के लिए है। वो क्या करता है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, होशियार होते हैं, आलेख लिख दिया सब, कोई कहानी लिख दी, या ऐसे क्षेत्र में बैठा है जहाँ कोई दूसरा नहीं है, तो वो जो भी पत्र पत्रिका उसे समाचार चाहे लिखा, भेज भाई, भेज दिया, पैसा ला भाई। इसने मांगा, भेज, ले भाई, पैसा ला। समझ आ गई? वो सभी के लिए काम करता है, पैसे के बदले में सभी के लिए काम करता है, किसी एक पत्र पत्रिका से नहीं जुड़ा रहता। समझ में आ गई? पूर्णकालिक एक पत्र पत्रिका से जुड़ा हुआ रहता है, अंशकालिक ये भी एक से ही जुड़ा रहेगा पर इसका काम दूसरा होगा, और फ्रीलांसर पत्रकार तो होता वो, काम भले वो चाहे कितना ही करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो किसी एक पत्रकारिता से नहीं जुड़ा रहता, एक अखबार से, एक पत्रकार, एक पत्र पत्रिका से नहीं जुड़ा रहता। तो इस प्रकार क्या होता है ये सभी के लिए काम करता है। ये क्या काम करता है भाई? सभी के लिए काम करता है और पैसों के लिए काम करता है। ये भुगतान के आधार पर काम करता है। किसके आधार पर काम करता है भाई? भुगतान के आधार पर कार्य। जो भुगतान देगा, जो पैसा देगा, समाचार उसको मिलेंगे। समझ में आ गई? जो पैसा देगा समाचार उसको मिलेंगे, जो पैसा देगा उसके लिए स्टोरी लिखेंगे। तो पत्रकार कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से बोलिए वापस? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। पूर्णकालिक जो पत्र विशेष के वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, अन्य कोई काम नहीं कर सकता। अंशकालिक मुख्य काम दूसरा होता है और काम के बदले में उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, विज्ञापन के बदले में कमीशन मिल जाता है। ठीक है? और तीसरा होता है फ्रीलांसर, ये भुगतान के बदले में काम करता है, किसी अखबार विशेष से नहीं। यानी देखो, जिसके पास माल होगा ना तो ग्राहक उसके पास दौड़ते हुए आएंगे। कई लोग आपने देखे होंगे, कोई विशेषज्ञ होते हैं, कई विशेषज्ञ होते हैं, तो लिखने के विशेषज्ञ बन गए, आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो गई, अब लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, अरे मानी लिख रहे थोड़ा यार, थोड़ा काम मेरा भी करो ना भाई, मेरे भी एक बढ़िया स्तंभ आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? फ्रीलांसर हो गया। आपको जीवन में यदि मौका मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? रिपोर्टर। कौन से? इन तीनों में से फ्रीलांसर। पत्रकारिता से संबंधित परीक्षा के अंदर आपका एक प्रश्न अवश्य आता है। आइए इसके बाद में अपन देखते हैं पत्रकारिता विषय आधारित कितने प्रकार की होती है, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। ये तो पत्रकारों के रूप हो गया, पत्रकारों के रूप, ये पत्रकारों के रूप है। ये क्या है भाई? पत्रकारों के प्रकार, पत्रकारों के प्रकार। तो पत्रकार कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब पत्रकारिता के रूप देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। यानी पत्रकार, अपन अब तक अपन ने जो पत्रकारों के प्रकार देखे थे वो कार्य के अनुसार अपन ने देख लिए थे कि भाई समय विभाग के अनुसार या उनके कार्य करने की क्षमता के अनुसार अपन ने देखा था कि पत्रकार के प्रकार देख लिए थे कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन देखते हैं कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, कितने, क्या सभी पत्रकार एक तरह के होते हैं? तो आपने देखे होंगे कि सभी पत्रकार जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हालांकि गाँव के अंदर जो पत्रकार होते हैं वो तो सामान्य तरह का, वो एक तरह समान ही होते हैं, पर कुछ पत्रकार अपने आप में विशेष होते हैं, कुछ पत्रकार अपने आप में विशेष होते हैं। जैसे आपने देखा होंगे वकील जो होते हैं मुकदमे लड़ते हैं, कुछ वकील तो फौजदार के मुकदमे लड़ते हैं, कुछ वकीलों के पास जो ज़मीन जायदाद के मुकदमे वो ज़्यादा आते हैं,
कुछ वकीलों के पास महिला अत्याचार संबंधी जो मुकदमे हैं वो ज़्यादा आते हैं, वो उसके ऊपर उनकी मास्टरी होती है। कुछ वकीलों के पास आपने देखे होंगे लड़ाई झगड़े, अपराध, मारपीट, गुंडागर्दी, इससे संबंधित ज़्यादा आते हैं और वो उनको वकील उनकी पैरवी करते हैं। तो वकील काम के अनुसार भी अलग अलग तरह के होते हैं, थोड़े क्या नहीं होते हैं, उनकी विशेषज्ञता हो जाती है। जैसे आप क्लास 12th में हैं, कुछ हिंदी की शौकीन है तो उन्होंने आर्ट्स ले ली, कुछ विज्ञान के शौकीन है तो उन्होंने साइंस ले ली, कुछ गणित के शौकीन है तो साइंस मैथ्स ले ली, किसी को चिकित्सा विभाग में जाने का शौक है और उसको जीव विज्ञान का शौक है, उन्होंने बायोलॉजी ले ली। लेते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रुचि के अनुसार क्षेत्र बढ़ जाते हैं। तो पत्रकारिता भी क्षेत्र के अनुसार, रुचि के अनुसार उनके क्षेत्र हो जाते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो खेलों के बारे में जानकारी रखते हैं। आप कभी खेल परिशिष्ट देखिए अखबार का, अंतिम से एक पहला पन्ना आता ना, खेल परिशिष्ट, और खेल परिशिष्ट के अंदर देखेंगे तो वो सारे के सारे खेलों से संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। संवाददाता, ये पत्रकार, वो उसके अंदर स्तंभ लिखते हैं। कभी आप पढ़ें तो उसके अंदर वो नाम होते हैं, वो बार बार वही नाम होते हैं। क्रिकेट के संबंधित लिखते हैं या कभी फुटबॉल से संबंधित लिखते हैं, खिलाड़ियों से संबंधित लिखते हैं, होता ना। तो कुछ पत्रकार तो होते हैं खेलों से संबंधित। किससे संबंधित होते हैं भाई? खेलों से संबंधित। ये पत्रकार क्या करते हैं? खेलों से संबंधित सारी जानकारी रखते हैं और खेलों से संबंधित लिखते हैं। आपने देखा होगा एक पत्रिका छपती है या भास्कर छपता है तो उसके अंदर एक पन्ना का पूरा खेल का आता है। तो उसके अंदर समाचार कौन भेजता है खेलों के? कोई गांव के लोग थोड़ी भेजते हैं, कोई या जैतारण या पाली के थोड़ी भेजते हैं। उसके अंदर खेल विशेषज्ञ होते हैं। खेल रात दिन वो खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनको सारी जानकारी होती है कि कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, कौन था, कौन टीम जीती, है ना। तो वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं खेलों से संबंधित। कुछ आपने देखे होंगे पत्रकार ऐसे होते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं। किस में रुचि रखते हैं? राजनीति में रुचि रखते हैं। वो राजनीति से संबंधित सारी बातें लिखते हैं। वो दिल्ली में और जयपुर में बैठते हैं, सचिवालय के आसपास बैठते हैं, संसद भवन के आसपास जाते हैं, रोज जाते हैं। उनको संविधान की जानकारी होती है, कानूनों की जानकारी होती है, नियमों की जानकारी होती है। विधायकों, सांसदों से नियमित रूप से वो मिलते हैं और राजनीति में नया क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों की विशेषज्ञता होती है। तो कुछ पत्रकारों की रुचि किसमें होती है भाई? राजनीति की, राजनीति संबंधी। कुछ पत्रकार राजनीति संबंधित होते हैं। आपने देखे होंगे कि जो अखबार का मुख्य पृष्ठ होता है उसके अंदर बड़ी महत्व की चीज़ें लिखी होती है। उसके अंदर कोई आम पत्रकार की चीज़ें नहीं होती। उसके अंदर जो लिखते हैं प्रथम पृष्ठ के ऊपर, जो राजनीति से संबंधित है, वो बड़े ही दक्ष होते हैं, बड़े ही मंजे हुए, बड़े ही उनकी शिक्षा दीक्षा उसके अंदर विशेषज्ञ होते हैं। वो तभी वो लिख पाते हैं। एक शब्द भी गलत आ गया तो कल को देश के अंदर बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाए, लेने के देने पड़ जाए अखबार वाले को। तो ऐसे पत्रकारों को क्या कहेंगे? राजनीति संबंधी। इसी प्रकार फिल्मी संबंधी, फिल्म व मनोरंजन संबंधी। यहां अपन पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो आप केवल अखबारों के पत्रकार को मत समझिए, टीवी के पत्रकारों को भी दिमाग में रखिए। टीवी के पत्रकार होते हैं ना, टीवी के ऊपर मैच चल रहा है और मैच के बाद में जैसे ही मैच होता है तो एक आदमी माइक लेकर वो खड़ा हो जाता है, वो पत्रकार होता है। वास्तव में क्या होता है? खेलों के विशेषज्ञ होते हैं। वो होते हैं कि होते हैं? जैसे ही खिलाड़ी बाहर आए तो लोग माइक लेकर तैयार रहते हैं उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए। खिलाड़ी आए, किसी होटल में रुके तो वहाँ जाकर इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाला कौन है? कोई आप और हम जैसे छोटे बड़े खेल नहीं है, वो खेलों के विशेषज्ञ होते हैं। खेलों के विशेषज्ञ होते हैं। इसी प्रकार राजनीति के विशेषज्ञ होते हैं। आपने देखा होगा राजनीति के टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट आती है। पत्रकार जो उनको पूछते हैं, समाचार पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर वो उसके ऊपर सारी रिपोर्टिंग करते हैं।
तो ये रिपोर्टिंग कौन करता है? राजनीति संबंधी। इसी प्रकार फिल्मों संबंधी, कौन सी फिल्म आ रही है, कब आ रही है, कब रिलीज आ रही है, कब रिलीज हो रही है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, किससे संबंधित है, फिल्म की स्टोरी क्या है, फिल्म की स्टोरी क्या है, और कहाँ प्रदर्शित होने वाली, किस फिल्म का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे पद्मावती पिक्चर का विरोध हुआ था पहले, कई फिल्मों के विरोध होते हैं, कई पारिवारिक पिक्चरें बढ़िया हिट जाती है तो पत्रकार उसके बारे में वो लिखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, फिल्मों की समीक्षा आती है कि ये फिल्म देखने योग्य है या नहीं है। वो समीक्षक जो होते हैं फिल्मों को नंबर देते हैं कि 10 में से मेरी तरफ से इसको 4 अंक, मेरा मतलब हल्की, और वो कहते हैं मेरी तरफ से इसको 10 में से 9 अंक, इसका मतलब फिल्म कैसी है, बहुत अच्छी, देखने लायक। तो ये कहलाते हैं फिल्म व मनोरंजन संबंधी। कौन सा धारावाहिक आ रहा है, कब आ रहा है, ठीक है ना। आपने देखे होंगे ये सब इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग करते हैं, अखबार में भी कई बार न्यूज आ जाती है फिल्मों संबंधी, आती है कि नहीं आती है? बॉलीवुड न्यूज़, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जानकारी रखती है ये। तो ये कौन करता है? फिल्म व मनोरंजन संबंधी जो पत्रकार होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं। भाई अखबार को एक आदमी नहीं लिखता है, अब पन्ना छापना है ना, तो फिल्म का पेपर है उसके ऊपर वो रिपोर्टिंग फिल्म वाले भेजेंगे, खेलों से संबंधित है तो खेलों वाले पत्रकार है वो रिपोर्टिंग भेजेंगे, वो छाप दिया। राजनीति वाला है तो राजनीति वाले भेजेंगे। अन्य जो लोकल समाचार है, स्थानीय, जो पेज नंबर 2 या 3 पे आते हैं वो सारे लोकल आ गए। इस प्रकार पूरा अखबार छपता है, इस प्रकार ये टीवी की न्यूज बनती है। तो मनोरंजन संबंधी आगे भी इसी प्रकार विज्ञान संबंधी, विज्ञान संबंधी पत्रकार, विज्ञान संबंधी भी पत्रकारिता होती है। आपने देखा होगा अंतिम से पहले एक पेज आता है जिसके अंदर नए नए आविष्कारों की जानकारी दी जाती है। देश में कौन सा नया आविष्कार हुआ, विश्व में कौन सा नया आविष्कार हुआ, चाहे वो दवाई से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित भी कर लो आप, चिकित्सा संबंधी पत्रकारिता। ये नई नई दवाओं के बारे में, नई नई दवाओं के बारे में, नई नई खोज के बारे में, नई नई बीमारियों के बारे में, नए नए रिसर्च के बारे में, ये सारी रिपोर्टिंग उसके बारे में करते हैं। और आपने देखा होगा चिकित्सा संबंधी कई सारी पत्रिकाएं निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती पत्रिकाएं, तो वो सारी उस पत्रिका के रिपोर्टर कैसे होते हैं? ये चिकित्सा संबंधी। फिल्मों संबंधी मैगजीन जो होती है, फिल्मों संबंधी पत्र पत्रिकाएं आती है जिसके अंदर फिल्मी सीन आते हैं, फिल्मों की रिपोर्टिंग आती है, कहानियाँ आती है, वो फिल्म संबंधी करते हैं। खेलों संबंधी आते हैं, खेलों संबंधी एक पत्रिकाएं आती है पाक्षिक। और ये इंडिया टुडे जो राजनीतिक पत्रिका है तो वो कौन लिखता है? राजनीति संबंधी, राजनीति संबंधी पत्रकार। तो इस प्रकार जो पत्रकारिता के हैं अलग अलग रूप होते हैं। चिकित्सा संबंधी, विज्ञान संबंधी, कौन सा नया आविष्कार हो रहा है, क्या नई चीज़ आ रही है, कौन सी पनडुब्बी आ रही है, राफेल आ रहा है तो राफेल की क्या क्या विशेषताएं हैं, हेलीकॉप्टर आ रहा है या पनडुब्बी आ रही है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। रक्षा संबंधी जो जानकारियां होती है वो वैज्ञानिकों से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है जो विज्ञान से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो जो पत्रकारिता करते हैं वो विज्ञान संबंधी पत्रकारिता कहलाती है। वो आप और हम जैसे सामान्य आदमी के बस की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अपन को तो नाम ही मालूम नहीं उनका। और अपन जब अखबार में पढ़ते हैं और यार देखो इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, आती है कि नहीं आती है। आप कभी रविवार का पृष्ठ देख लीजिए, बुधवार परिशिष्ट देख लीजिए, उसके अंदर अलग से आते हैं, आता है बुधवार परिशिष्ट आता है, उसके अंदर परिवार से संबंधित आता है, मनोरंजन से संबंधित आता है। एक इसी प्रकार इतिहास, इतिहास, संस्कृति, कला, बैठे नहीं बैठे भाई, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इतिहास संबंधी पत्रकारिता आपने देखा होगा कई अखबारों के अंदर, कई पत्र पत्रिकाओं के अंदर, आओ गांव चले, वो गांव की यात्रा करवाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, गांव की समस्याओं को उठाते हैं। गांव पहले क्या थे, हैं हमारे रीति रिवाज क्या थे, लोक संस्कृति, तीज त्योहार, होली, दीपावली, इसके बारे में आलेख लिखते हैं, लिखते लिखते। तो ये सारा क्या जुड़ा हुआ, ये सारा सिस्टम है अपना इतिहास, संस्कृति और कला से जुड़ा हुआ।
तो इनसे संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो इस प्रकार इतिहास, संस्कृति और कला से संबंधित है। इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, पर सामान्यतः ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो एक ही पत्रकार इन तीनों के बारे में वो लिखता है, जोड़ता है। और बताइए कैसा होता है पत्रकार? है जंगल, जंगल पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित वो इसी में आ जाता है, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान में जुड़ा हुआ है। पर्यावरण किस में जुड़ा हुआ है? विज्ञान में। जलवायु जुड़ी हुई है, विज्ञान में जलवायु जुड़ी हुई है। जलवायु विज्ञान से चिकित्सा जुड़ी हुई है, बारिश के सीजन में कौन कौन सी है। कर सकते हैं अपन पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण संबंधी पत्रकारिता। और सबसे बड़ी एक चीज भूल गए अपन, अपराध संबंधी। कुछ पत्रकार अपराध संबंधी खबरों के विशेषज्ञ होते हैं। क्राइम रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल, ये क्या है? वो रिपोर्टिंग करते हैं ना, वो अपराध संबंधी इसके विशेषज्ञ होते हैं। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर जब अपराध संबंधी आते हैं तो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जो खोज नहीं करते हैं उससे पहले वो पत्रकार पहुंच जाते हैं। तो अपराध संबंधी जो पत्रकार होते हैं ना, वो खोजी कुत्ते होते हैं एक तरह के। क्या होते हैं भाई? खोजी कुत्ते के समान काम करते हैं। खोजी नहीं, खोजी समान कार्य करता है। खोजी कुत्ते का मतलब ये अपना में मुहावरा है, खोजी कुत्ता मतलब खोजी दिमाग, हर चीज को, अपराध को सूंघते फिर कहिए वास्तव में क्या हुआ, ये कह रहा है झूठ बोल रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं, ऐसा है, दिमाग में आती है। तो वो पत्रकारिता जो होती है खोजी पत्रकारिता कहती है। आपने देखा होगा अखबार के अंदर कई बार आता है खोज खबर, खोज खबर। और कई बार अखबार के अंदर ये पत्रकारिता होती है ना, उसके अंदर इस प्रकार का कांच का निशान मंडा होता है, इस प्रकार होता है ना। इसका मतलब एक हम इसमें से देख रहे हैं, झांक रहे हैं, कहीं है भाई, सर्चिंग, सर्च करना, सर्च करना, खोजना है, देखना है, ये क्या है? खोजी पत्रकारिता है। क्या है भाई ये? खोजी पत्रकारिता। परीक्षा के अंदर कई बार आ जाता है खोजी पत्रकारिता क्या होती है, तो खोजी पत्रकारिता का मतलब अपराध संबंधी पत्रकारिता। बैठ गई। अब परीक्षा के अंदर सवाल क्या आता वो देखिए आप। परीक्षा के अंदर आपको सीधा सीधा सवाल नहीं पूछा जाएगा। पत्रकारिता पूछ ली, किसे कहते हैं, आ गया। पत्रकारिता कितने पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ये भी अपन ने देख लिए। इसके बाद में अपन ने देख लिया कि पत्रकारिता के प्रकार, विषय अनुसार। परीक्षा में अक्सर कई बार आता है कि खेलों से संबंधित पत्रकार में क्या क्या गुण होने चाहिए, खेलों से संबंधित पत्रकार में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब बताओ भाई, नई चीज आ गई, क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर? सभी खेलों के बारे में जानकारी, एक एक खेलो, एक एक बोलो। सभी खेलों के बारे में जानकारी। नंबर 1 तो उसको खेलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, खेलों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो खेलों के बारे में लिखेगा। अब वो देख रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ा ये फुटबॉल है, क्रिकेट है, खेलों की जानकारी उसको होनी चाहिए। और खेलों की शब्दावली उसको आनी चाहिए, खेलों की शब्दावली उसको आनी चाहिए। हिट विकेट किसमें? क्रिकेट में। रन, लोना, लोना कबड्डी में, लोना कबड्डी में, समझ आ गई ना। गोल, बैठ गई में। तो किसी भी जो खेलों से संबंधित जो पत्रकार है, नंबर 1 तो समस्त खेलों की जानकारी होनी चाहिए, समस्त खेलों की, किसी 1 या 2 खेलों का वो विशेषज्ञ होना चाहिए, खुद खिलाड़ी रवा होना चाहिए। वो जो खिलाड़ी रवा होगा वो उसके अंदर मंजेगा, उसको मालूम है अब क्या होने वाला है, ठीक है नहीं। जो कभी खिलाड़ी रहा ही नहीं और खेल पत्रकार बने बने घूम रहा है, वो वहां पर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। समझ आ गई। खेलों की नियमावली, नियम पूरे आने चाहिए, नियम पूरे आने चाहिए, तभी तो वो बाहर बैठे बैठे नहीं वहां उसके साथ पक्षपात होगी वो तुरंत लिख देगा, क्योंकि उसको नियमों की जानकारी है।
क्योंकि उसको नियमों की जानकारी है। उसकी जगह ये होता, उसकी जगह उसको उतार देते, तेंदुलकर को बाद में उतारते, नेहरा को पहले भेजते। क्यों? उसको जानकारी है खेलों की, उसको खेलों की जानकारी है। तो इस प्रकार खेलों की जानकारी होनी चाहिए, खेलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक दो खेलों का वो खुद स्वयं अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। तो ये मोटे रूप से 4-5 पॉइंट अपन लिख देंगे कि भी ये उसके अंदर विशेषताएं होनी चाहिए। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं? इसी प्रकार दूसरा पूछ लिया, राजनीति से संबंधित जो पत्रकार होते हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, कम से कम तो पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, राजनीति की जानकारी होनी चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए, समाज की जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? नागरिकों के अधिकार का मतलब समाज के अंदर सभी आ गया, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी के अंदर सभी आ गई ये सारी चीज़ें। संविधान की जानकारी होनी चाहिए, कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, खुद स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, जो अपन देखा था ना संपादक में होना चाहिए, वो चीज़ें कि मैं तो इसको लिखूंगा, इसके बारे में लिखूंगा, तो लाडला नाराज हो जाएगी भाई, और लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर आपका अखबार नहीं चलेगा, पत्र पत्रिका नहीं चलेगी। आज आपने देखा होगा कई समाचार पत्र होते हैं या टीवी पर इल्ज़ाम लगता है कि ये तो बीजेपी का चैनल है, ये कांग्रेस का चैनल है, ये ठीक है, दोनों की बातें बताता है। तो इसका मतलब जो दोनों की बता रहा है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ इसके अंदर भी लिख सकते हैं। फिल्म मनोरंजन संबंधी फिल्मों की जानकारी होनी चाहिए उसको, फिल्मों का इतिहास जानकारी होनी चाहिए उसको, फिल्मों का वो पाठक होना चाहिए अच्छा भाई, जो पढ़ेगा उसको तो जानकारी होगी कि 1950 में कौन सी फिल्म आई थी, या सबसे पहले रंगीन फिल्म कौन सी थी, या बलराज साहनी की सबसे पहले कौन सी फिल्म आई थी, या करिश्मा कपूर के माताजी कौन थे, है ना? ये कौन, किसको जानकारी होगी? जो फिल्मों की जानकारी रखेगा, जो फिल्मों के बारे में पढ़ेगा, और फिर उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए, लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके बारे में ये अपन लिख सकते हैं। विज्ञान संबंधी पत्रकार की विज्ञान में रुचि होनी चाहिए, और विज्ञान वाले तो वैसे ही क्या होते हैं? खोजी होते हैं, शोधकारी है, नए नए आविष्कारों की जानकारी होनी चाहिए, खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति का खुद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? कौन सा आविष्कार कब हुआ, पूरे विश्व की उसको जानकारी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की नवीनतम जानकारी होनी चाहिए, और खुद एक बहुत अच्छा पाठक होना चाहिए, खुद बहुत अच्छा पाठक होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ पत्रकार के अंदर एक विशेषता होती है, 24 घंटे उसका खोजी दिमाग चलना चाहिए। 24 घंटे यार कोई नई चीज़ आए तो पहले अपनी पत्रिका में आनी चाहिए, सबसे पहले इसको मैं प्रकाशित करूंगा, लोग पढ़ेंगे इसको। ये जो भाव होता है ये किसी भी पत्रकार में, सब में होना चाहिए। पहल करने की, आगे बढ़ने की, शुरुआत करने की, श्रेष्ठ बनने की होड़ उसके अंदर अंतर्मन में होनी चाहिए। इसी प्रकार चिकित्सा संबंधी खुद कम से कम एक चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जिसको कम से कम चिकित्सा संबंधी जो है, चाहे पशु चिकित्सा संबंधी हो चाहे मनुष्य चिकित्सा संबंधी हो, तो उसको जानकारी हो। जो बायोलॉजी का विद्यार्थी रहा हो उसको शब्दावली भी नहीं आएगी, कोई रिपोर्टिंग करेगा तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो चिकित्सा संबंधी उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर खोजी मनोवृत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार इतिहास कला संस्कृति संबंधी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, वो लेखक होना चाहिए। एक लेखक जो होता है, लेखक के अंदर अपना वो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु मनोवृत्ति। पत्रकार में क्या होती है? एक जिज्ञासु मनोवृत्ति, ये सभी में होना चाहिए, सभी में लिख देना आप तो, जिज्ञासु मनोवृत्ति, खोजी दिमाग, खोजी दिमाग, विषय की विशेषज्ञता, विषय की विशेषज्ञता, ये सभी में लिख देंगे अपन, है ना? पर्यावरण संबंधी पत्रकारिता इसी प्रकार कर सकते हैं। और अपराध संबंधी, इसको अपराध विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, अपराध विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अपराध विज्ञान अपने आप में एक विज्ञान है,
वो तो अपराध विज्ञान में सब आ गए। अपराध विज्ञान, विभिन्न कानून, आईपीसी, सीपीसी, इसके अंदर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? आईपीसी, सीपीसी, अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान और अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। इन चीज़ों की इसको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अपराध संबंधी जो पत्रकार होता है उसको अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए, जरूरत पड़े तो वो तेज जा सके, उसको तेज अच्छा धावक भी होना चाहिए, अगर जूता ठोकने वाला दौड़ भी सके वो। भाई आप लिखोगे तो कहीं की लड़ाई होगी, कोई कोई लड़ाई करेगा, तो आप फिजिकली फिट रहना चाहिए। जो वो अगरबत्ती छाप पहलवान, कह रहे पहलवान, और किसी मतलब पहलवान से वो पंगा मोल ले रहा है तो कहीं रही, समझ में आ गई ना? तो उसको अपराध विज्ञान के लिए उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकारियों से अच्छे संपर्क होने चाहिए, उसके अधिकारियों से अच्छे संपर्क होने चाहिए, पत्रकारिता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ पत्रकारिता की डिग्री, पत्रकारिता की डिग्री होनी चाहिए। PGDMC, PGDMC, समझ में आ गई? ये पत्रकारिता की डिग्री होती है। तो ये सारी चीज़ें पत्रकारिता में होनी चाहिए। तो पत्रकारिता से संबंधित अपने ये टॉपिक बहुत ही विस्तार से समझ लिया, देख लिया, और निश्चित रूप से आपके ये टॉपिक बहुत अच्छा रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके 4 नंबर का प्रश्न आप इसमें से बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लश्कर सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसको निरंतर। आने वाले दिनों के अंदर इसी प्रकार के कुछ टॉपिक अपन और लेने वाले हैं, आप लगातार बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।